हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक नए कॉलेज के साथ आया हूँ। चलो उसको स्टार्ट करते हैं। जो हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वेस्ट बंगाल स्टेट में सिचुएटेड है। जानते होगे, एक थोड़ा पॉपुलर है, मतलब वेस्ट बंगाल में एक अच्छा नाम है उसका, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो चलो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1996 1996 में, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये, और ये मकाउट से एफिलिएटेड है। मकाउट मतलब वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। वेस्ट बंगाल के स्टेट में जितने भी टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो एफिलिएटेड हैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये मकाउट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वेस्ट बंगाल में जो सिचुएटेड है। वेस्ट बंगाल हर एक, मैंने पहले भी बोला है, अब फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी स्टेट हैं उनका एक स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है। तो जितने भी उस स्टेट में इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, जो सेल्फ फाइनेंस्ड इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं या जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, वो उस स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। तो यही मकाउट है, जो कि वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इससे एफिलिएटेड है। अब देखो, ये ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस का मैंने पहले भी बता चुका हूँ। जो ऑटोनॉमस कॉलेज का मतलब क्या होता है, एक बार फिर बता रहा हूँ। ऑटोनॉमस कॉलेज उन कॉलेजेस को बोलते हैं जो जिनको ऑटोनॉमस स्टेटस देता है यूजीसी। यूजीसी ऑटोनॉमस स्टेटस देता है किस बेसिस पे? उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ठीक है। और क्या क्या फैसिलिटीज़, उनको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं अगर वो ऑटोनॉमस हो जाते हैं। तो उनको करिकुलम डिज़ाइन करने का फ्रीडम होता है। एकेडमिक ऑटोनॉमस मिल जाता है, मतलब एकेडमिक जो करिकुलम होगा वो अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगा, क्वेश्चन पेपर अपने अकॉर्डिंग सेट होगा, क्वेश्चन मार्किंग स्कीम सब कुछ डिफरेंट होगा, ग्रेडिंग स्कीम, ग्रेडिंग पैटर्न सब डिफरेंट होगा, और सब उनका कॉलेज के अंदर ही होगा, उनका इंस्टीट्यूट के अंदर ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है एकेडमिक ऑटोनॉमस मिलने से, जो हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिल चुका है ऑटोनॉमस का स्टेटस। तो वो कभी भी डिले नहीं होगा। स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, जो वो डिले हो जाता है। तुम देखते होगे जो, हाँ, पता नहीं कब एग्जाम हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन जो ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं वो डिले नहीं होते हैं, उनका टाइम टू टाइम एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जो ये ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। देखो, इसका जो कैंपस साइज है वो 38 एकर्स का कैंपस साइज है। एक अच्छा कैंपस साइज है, ग्रीन कैंपस है, ठीक है। 38 एकर्स, 38 एकड़ का कैंपस साइज है, ठीक है। अब देखो, इसमें बीटेक के कौन कौन से डिग्री प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें बीटेक के केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बायोटेक, फूड टेक्नोलॉजी सारे हैं। और कुछ नए ब्रांचेस भी ऐड हुए हैं 2020 में, ठीक है। जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन एआईएमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस विथ स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस विथ स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी। तो कुछ नए नए ऐड ऑन हुए हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कितने सीट्स हैं वो बता देता हूँ। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 180 सीट्स हैं। आईटी ब्रांच में, सीएस में 180 सीट है। आईटी ब्रांच में 120 सीट है, 120 सीट्स। उसके बाद अपकमिंग जो है तुमको, जैसे सीएस विथ स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये जो तीन नए ब्रांचेस हैं उनमें 60 सीट्स हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में 180 हो गया, आईटी ब्रांच में तुमको 120 सीट हो गया। और जो नए नए ब्रांचेस हैं सीएस में, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस और एआईएमएल, ये तीनों है 60 सीट्स। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। एक हिसाब से देखा जाए तो एक तुमको अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा। और 480 टोटल सीट्स हो गए। कंप्यूटर सीएस आईटी ब्रांच से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड टोटल 480 सीट हो गया। 180 कंप्यूटर साइंस, आईटी ब्रांच 120, 60 सीट साइबर सिक्योरिटी, 60 सीट्स तुमको डेटा साइंस, 60 एआईएमएल। तो तुमको अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, ठीक है। 480 टोटल सीट्स हैं, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब इसमें मोड ऑफ एडमिशन बता देता हूँ। मोड ऑफ एडमिशन देखो क्या है। मोड ऑफ एडमिशन इसका प्राइमरली मोड ऑफ एडमिशन है इसका WBJEE, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। वेस्ट बंगाल अपना स्टेट लेवल पे अपना कंडक्ट करता है कि एग्जाम, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। वेबजी भी बोलते हैं जिसे, ठीक है। और जेडबल मेन के थ्रू भी ये लेता है, ठीक है। ये दोनों मोड के थ्रू लेता है, लेकिन इसका प्राइमरली मोड ऑफ कंडक्शन जो है एडमिशन लेने का जो है वो वेबजी के थ्रू है, जो कि वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। वेबजी वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम और जेडबल में दोनों के थ्रू है, ठीक है। अब इसको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, नैक के थ्रू इसको ए ग्रेड का स्टेटस कन्फर किया गया। और इसका जो NIRF रैंकिंग है इंजीनियरिंग डोमेन में, इंजीनियरिंग का डोमेन में NIRF रैंकिंग 2020 का बता रहा हूँ 163 है। 163 NIRF रैंकिंग है इसका, 163 NIRF रैंकिंग है, ठीक है। तो एक अच्छा NIRF रैंकिंग भी है।
नैक का इसका एक्रेडिटेशन भी मिला हुआ है, एनबीए एक्रेडिटेड ब्रांचेस भी हैं इसके, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के एनबीए एक्रेडिटेड ब्रांचेस हैं, जैसे सीएसआईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, बायोटेक, फूड टेक्नोलॉजी, ये सारे ब्रांचेस इसके एनबीए एक्रेडिटेड हैं, ठीक है। तो एक अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा तुम्हें, एक अच्छा एक ऑप्शन है, बैकअप ऑप्शन अगर है तो डब्ल्यू बी जेडबल दिए हो, वेबजी दिए हो, या जेडबल मेन के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके कौन कौन से रिक्रूटर्स, कौन कौन से कंपनीज यहाँ ऑप्ट करते हैं, तो उनका नाम मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कौन कौन से कंपनीज हैं, जैसे देखो टीसीएस हुआ, निंजा डिजिटल दोनों प्रोफाइल के लिए, विप्रो हुआ, इन्फोसिस हुआ, एचसीएल, कॉग्निजेंट, एसेंचर, ये सब तो हुआ ही, कैपजेमिनी, आईबीएम, उसके बाद एक्स्ट्रा मार्क्स, वेदांतु, जेंसर, बाइजूस, यॉडली, उसके बाद तुमको एम्फेसिस, इंपीरियल ग्रुप, ईस्ट इंडिया टेक्नोलॉजी, एपीटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सब इसमें यहाँ पे विजिट करती हैं। मैं इसका कट ऑफ रैंक भी बताऊंगा तुम्हें, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका फीस स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। इसका फीस स्ट्रक्चर है 3,95,000 पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से 3,95,000 पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो ये इसका फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर देख रहे हो, एक्सपेंसिव नहीं है। फीस स्ट्रक्चर अगर तुम गौर से देखो तो एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। तो एक मीडियम फीस स्ट्रक्चर है जो ऑप्ट कर सकते हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ऐसा नहीं है जो तुम्हारे आउट ऑफ बजट जाएगा। तो एक मीडियम फीस स्ट्रक्चर है, 3,95,000, 3,95,000 प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से वहाँ पे तुमको लगेगा, ठीक है। अब देखो इसका मैं कट ऑफ रैंक बता रहा हूँ। कट ऑफ जो क्लोजिंग रैंक है वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच का, इसका वेबजी के थ्रू बता रहा हूँ, WBJEE के थ्रू 7,931, 7,931 इसका कट ऑफ रैंक था, क्लोजिंग रैंक था, ठीक है। और जेडबल मेन के थ्रू इसका कट ऑफ रैंक था 60,122, ठीक है। ये देखो ये वेरी कर सकता है, ये वेरी कर सकता है, मतलब ये तुमको हायर भी जा सकता है, मतलब तुमको 1 लाख तक भी मिल सकता है जेडबल मेन के थ्रू हल्दिया में, ठीक है। ये हो सकता है, मैं राउंड वाइज नहीं, मतलब राउंड इसका जो है वो दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको तुम ऑप्ट कर सकते हो इस दोनों मोड ऑफ एडमिशन के थ्रू, ठीक है। अब देखो मैं इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अच्छा है इसका, ठीक है। देखो इसका एवरेज पैकेज जो है वो वही तुमको 3.5 to 4 lakhs पर एनम एवरेज पैकेज है यहाँ का, 3.5 to 4 lakhs के अप्रॉक्स में इसका एवरेज पैकेज है, ठीक है। और इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो तुमको 24.6 lakhs पर एनम है, ठीक है। यहाँ पे कंपनीज विजिट करती हैं, ऐसा नहीं है जो कंपनीज ही विजिट नहीं करती हैं, कुछ कॉलेज में होता है जो कंपनीज ही विजिट नहीं करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है तुम्हारे पास। यहाँ पे देखो फी भी एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 3,95,000 4 साल का तुम अफोर्ड कर सकते हो, बहुत हायर साइड पे नहीं है, मीडियम रेंज में है, ठीक है, मिडिल रेंज में है इसका फी स्ट्रक्चर। तो एक अच्छा ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन तुम्हारे पास है, ठीक है। और मैंने प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक भी बता दिया, 24.6 lakhs पर एनम इसका हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज तुमको 3.5 to 4 lakhs पर एनम के अप्रॉक्स जाता है। तो एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, एक बैकअप ऑप्शन रखना चाहते हो रख लो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस कॉलेज का जो ये नैक एक्रेडिटेड है, एनबीए एक्रेडिटेड इसके ब्रांचेज हैं, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये ऑटोनॉमस कॉलेज है, ये डिपेंड नहीं है मकआउट पे, ये डिपेंड नहीं है किसी यूनिवर्सिटी पे। जो एग्जाम कंडक्ट होगा, मिड सेम कंडक्ट होगा, उस यूनिवर्सिटी का करिकुलम फॉलो होगा, इसका अपना करिकुलम है, इसका अपना एग्जाम कंडक्ट होगा टाइम पे, क्योंकि जनरली यूनिवर्सिटीज़ डिले ही कर देती हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये ऑटोनॉमस कॉलेज है, इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, ऐसे ही डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियोस लाते रहूँगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट करो, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी कमेंट करो, मैं उसे सॉल्व करूँगा, तुम्हारी क्वेरी को, तुम्हारे डाउट को, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट डाउन करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, आगे भी वीडियोस लाते रहूँगा। थैंक्स अ लॉट।